हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस यूनिट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर 7th चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स, और इससे रिलेटेड हमने हीट इंजन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हीट इंजन और वर्किंग ऑफ द हीट इंजन और थर्मल इफिशिएंसी। तो ये आपका जो सेकंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स, इससे रिलेटेड हमारा ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करना है, और ये आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए पुटअप होता है। क्लियर। तो हीट इंजन का स्टेटमेंट, उष्मा इंजन क्या होता है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हीट इंजन, उष्मा इंजन की संरचना विधि, वर्किंग ऑफ द हीट इंजन, उष्मा इंजन की क्रिया विधि, और लास्ट में है हमारा टर्म्स थर्मल इफिशिएंसी, उसमें दक्षता या अक्षमता। क्लियर। तो ये 4 पार्ट्स में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इनमें से कोई भी टर्म आपको देगा और आपको उसका आंसर देना है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारे जो लास्ट सेशन हमने आपको YouTube चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराए हैं, उनको आप अच्छे से वॉच करना, और उसके बाद इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट हैं इस पार्ट सेकंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, उनको आप अच्छे से वॉच करके तब इस क्वेश्चन को आप करना। क्लियर। तो हीट इंजन का स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और थर्मल इफिशिएंसी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन हीट इंजन। इसको हम बोलते हैं उष्मा इंजन। तो टर्म्स मैंने नोट किए हैं, स्पेशल टर्म देखिए। ये हीट इंजन इज ए सिस्टम दैट कन्वर्ट्स हीट और थर्मल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो हीट इंजन है वो क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है। क्या है ये? एक सिस्टम है जो क्या कर रहा है, दैट कन्वर्ट, परिवर्तित कर रहा है, बदल रहा है। किससे बदल रहा है? हीट और थर्मल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मैंने आपको कंडीशन दी है कि ये हीट, थर्मल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। क्लियर है। तो इसको ये कन्वर्ट कर रहा है, बदल रहा है टू मैकेनिकल एनर्जी। तो सिंपल हम इसको जब डिफाइन करेंगे तो हीट इंजन एक सिस्टम है, एक निकाय है जो उष्मा या उसमें ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर है। तो ये इसका बेसिक फर्स्ट कंसेप्ट है हीट इंजन। जब भी आप पढ़ोगे तो ये एक सिस्टम है। सिस्टम को मैंने आपको सिस्टम और सराउंडिंग लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से सेशन को देख सकते हैं। और उसके बाद इसका जो बेसिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ये हीट या थर्मल एनर्जी मैंने आपको बताया है इस पहले पार्ट में, जब मैंने आपको हीट के वीडियो सेंड किए थे। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। तो जब भी बात एनर्जी की होगी, ऊर्जा की जहां पे बात होगी, तो आप उसको कहोगे हीट। क्लियर। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेट है, हीट और एनर्जी। क्लियर है। तो ये एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी है, उसमें ऊर्जा है। क्यों? हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। उष्मा गतिकी से संबंधित ये हमारी ऊर्जा है, और इसके अलावा बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम उसको कहेंगे थर्मल एनर्जी। क्लियर है। और इसका जो रियल नेम है वो हो गया हीट। तो ये उसमें ऊर्जा को या केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को
क्या करेगा, परिवर्तित करेगा इसमें मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक कार्य में, यांत्रिक ऊर्जा में। क्लियर। और ये यांत्रिक ऊर्जा क्या करेगी, हमें मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड कराएगी, इसको हम कहेंगे यांत्रिक कार्य। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, कॉमनली जब आप कोई भी एनर्जी अगर आपके पास है तो तभी उससे आप कोई वर्क कर सकते हैं। क्लियर। मतलब सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेंगे तो तभी हम अपनी डेली की रूटीन कर पाएंगे। मीन्स हमें एनर्जी चाहिए होती है कोई भी कार्य करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग ही ये हमारे पास एक मशीन है या इंजन है जो क्या करेगा, हीट को और थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इसमें मैकेनिकल एनर्जी में। और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या करेगा, मैकेनिकल वर्क की फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर। या ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहला कंसेप्ट रहेगा हीट इंजन में, ये एक सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय है, एक ऐसी युक्ति है जो उष्मा या उष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विच कैन देन बी यूज्ड टू डू मैकेनिकल वर्क। और जिसकी सहायता से, जिसकी मीन्स यांत्रिक ऊर्जा की सहायता से हम इसको यांत्रिक कार्यों में परिवर्तित कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है। तो दो कंडीशन हमारी क्रिएट होती है। पहली कंडीशन, ये एक ऐसी डिवाइस है जो हीट और थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी बनाएगा। ये मैकेनिकल एनर्जी हमें एक प्रकार का वर्क ऑब्टेन कराएगी, जिसको हम यहाँ पे कहेंगे मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य। क्लियर। तो जब भी मैकेनिकल वर्क होगा तो उस समय प्रैक्टिकली कोई भी इंजन या कोई भी डिवाइस वर्क करना स्टार्ट करेगी। क्लियर है। तो इसके लिए वर्क का होना जरूरी है। राइट। तो कोई भी मशीन या कोई भी इंजन प्रैक्टिकली जो वर्क करता है तो उसके लिए मैकेनिकल वर्क का होना नेसेसरी है। क्लियर। इसके बिना कोई भी मशीन या डिवाइस वर्क नहीं करेगी। राइट है। उसके बाद इट डज दिस बाय ब्रिंगिंग ए वर्किंग सब्सटेंस। उसके बाद इसमें जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, कार्यकारी पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करेगा, ब्रिंग करेगा फ्रॉम ए हायर स्टेट टेम्परेचर टू ए लोअर स्टेट टेम्परेचर। यहाँ पे दो प्रकार के टेम्परेचर आपको मिलेंगे, हायर टेम्परेचर स्टेट और लोअर टेम्परेचर स्टेट। जैसे इस चैप्टर से पहले हीट का जो पार्ट था उसमें मैंने आपको दो टाइप की बॉडी बताई थी, सोर्स जिसको हम हॉट बॉडी कहते हैं, गर्म वस्तु, और एक सिंक कोल्ड बॉडी। और इन दोनों का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके लिए तो माना था मैंने कैपिटल T1 और इसके लिए जो टेम्परेचर कितना था T2। क्लियर है। तो दो बॉडी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिनके बीच इंडिविजुअल डिफरेंस हो उनके टेम्परेचर को लेके। क्लियर। मीन्स दो वस्तुओं का जो क्वालिटी है वो हमें इस प्रकार से लेनी है कि उनके बीच कुछ टेम्परेचर डिफरेंस हो। मीन्स दो वस्तुओं के बीच ताप समान नहीं होना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकली वर्क नहीं करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है, जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, वो ब्रिंग कब होगा, जब हमारे पास दो स्टेट होंगी टेम्परेचर की, एक होगी हायर और एक होगी लोअर। क्लियर है। एक अधिकतम तापमान होगा और एक निम्न तापमान होगा। क्लियर है। तो जैसे ही मैं किसी गर्म वस्तु को लूंगा तो उससे हमें अमाउंट ऑफ हीट, उष्मा की मात्रा Q1 प्राप्त होगी और वो उष्मा की मात्रा किसी वर्किंग सब्सटेंस को प्रोवाइड हो जाएगी और कुछ वर्क होगा। वर्क होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है अमाउंट ऑफ हीट का, वो किसको सप्लाई हो जाएगा, सिंक को सप्लाई हो जाएगा। क्लियर। और इस प्रकार हम किसी भी मशीन या इंजन के लिए एक साइकिल के लिए हम उसका क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। क्लियर है। तो ये दो कंसेप्ट हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ द हीट इंजन,
इसको मैं फिगर नंबर 1 में जो ये डायग्राम स्केच किया है इसके थ्रू इसको बताऊंगा। और वर्किंग ऑफ द हीट इंजन, ये भी आपका जो कंस्ट्रक्शन के जो पार्ट्स हैं इनके थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर। और बाद में आपका थर्मल इफिशिएंसी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पुट अप होता है क्वेश्चन, इसको भी हम इस वर्किंग से बताएंगे। क्लियर है। तो स्टेटमेंट क्लियर है हमारा। हीट इंजन, उष्मा इंजन एक ऐसा निकाय है जिसकी सहायता से हम उष्मा या उसमें ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और ये यांत्रिक ऊर्जा हमें यांत्रिक कार्य प्रदान कराने में सहायक होती है। क्लियर। और इसके साथ साथ इसमें जो लास्ट क्रम है उसमें जो हमारे पास कार्यकारी पदार्थ है वो 2 प्रकार के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हायर स्टेट ऑफ टेम्परेचर और आपका लोअर स्टेट ऑफ टेम्परेचर। मींस जो इसकी कंडीशन है कार्य करने की वो 2 प्रकार के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और उसके साथ साथ वर्किंग सब्सटेंस। क्लियर। तो ये था इसका स्टेटमेंट हीट इंजन क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएगा तो आपको इजी से बताना है। अब बात करेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ द हीट इंजन। उष्मा इंजन का जो संरचना प्रक्रिया है या विधि है वो किस प्रकार से इसको हम लेते हैं। तो मैंने फिगर नंबर 1 में ये डायग्राम स्केच किया है हीट इंजन के लिए। तो इसमें हमारे पास मेनली 3 पार्ट्स होते हैं या 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके मुख्य 3 अवयव या 3 भाग होते हैं। पहला जो पार्ट है नंबर 1 क्या है, हॉट बॉडी, इसको हम बोलते हैं सोर्स। गर्म वस्तु होगी या इसको बोलेंगे स्रोत। और इसका जो टेम्परेचर है कांस्टेंट टेम्परेचर है कितना होगा, कैपिटल T1। क्लियर है। जो सेकंड पार्ट है इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोल्ड बॉडी लेंगे, इसको हम बोलते हैं सिंक, शीतलक या ठंडी वस्तु। तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, कांस्टेंट T2। और लास्ट है हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ। ये हम लेंगे आपका या तो गैसेस होगा या पेट्रोल या डीजल, जो भी आप अपनी मशीन को वर्किंग कराने के लिए प्रैक्टिकली लेते हो तो वो हमारा किसमें आएगा, वर्किंग सब्सटेंस में आएगा, कार्यकारी पदार्थ। क्लियर। तो 3 पार्ट्स मेनली जो हम यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हीट इंजन की या किसी भी इंजन की। क्लियर। यहाँ बात हो रही है हीट इंजन की। तो प्रैक्टिकली जो हमने 3 पार्ट्स लिए हैं, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी और वर्किंग सब्सटेंस। क्लियर है। गर्म वस्तु, ठंडी वस्तु और आपका कार्यकारी पदार्थ। इनका जो सेटअप है हम जब इसको बनाएंगे प्रैक्टिकली तो सबसे पहले हम लेंगे हॉट बॉडी, जो मैंने शो किया है अपर पार्ट में इस डायग्राम में। हॉट बॉडी इसको मैंने सोर्स और उसका टेम्परेचर T1 है कांस्टेंट। क्लियर है। तो आपको पता है जब भी हमारे पास जो गर्म वस्तु होती है उस गर्म वस्तु से अमाउंट ऑफ हीट हमें मिल जाती है। जैसे सपोज दैट मेरे हाथ में कोई चाय का कप है, गर्म कप है और मैंने उस कप को अपने हाथ पे रखा तो मुझे कुछ गर्माहट का आभास होगा। राइट है। तो मीन्स हम उस गर्म चाय से या गर्म चाय के कप से कुछ एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हैं। क्लियर है। तो जब मेरे पास हॉट बॉडी है, सोर्स, इसका टेम्परेचर है T1, तो इससे हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट, उष्मा की मात्रा क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये वर्किंग सब्सटेंस को क्या हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। तो जब ये उष्मा की मात्रा इस वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ जैसे आपका पेट्रोल, डीजल या गैस कुछ भी हो सकता है, जब इसको ये उष्मा की मात्रा मिलेगी तो ये उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और ब्लास्ट जैसी कंडीशन क्रिएट करेगा, ब्रिंक करेगा उसको। राइट। और उसके बाद एक कंप्लीट साइकिल के लिए कुछ वर्क करेगा। वर्क करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है अमाउंट ऑफ हीट का बचा हुआ शेष भाग है उष्मा की मात्रा का, उसको सप्लाई कर देगा किसको, सिंक को, है ना, कोल्ड बॉडी को। क्लियर। तो इस प्रकार हम इसकी कंस्ट्रक्शन जो पार्ट है हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी और वर्किंग सब्सटेंस, इनकी हेल्प से हम इसका जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे
वो फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग करेंगे हीट इंजन को बनाने के लिए। और हीट इंजन का जब वर्किंग प्रोसेस हम करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इस कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है 1, 2, 3 इनके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ इतना देना है कि उसका इंजन मुख्यतः 3 अवयवों या 3 भागों से मिलकर बना होता है। और ये पहला भाग आपका हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी और वर्किंग सब्सटेंस रहेगा। क्लियर है? उसके बाद आपको वर्किंग ऑफ द हीट इंजन के लिए जब ये इसका क्रियाविधि करेंगे तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन की जो मैन्युफैक्चरिंग है फिगर नंबर 1 में उसका हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये प्रथम नियम क्या है ऊष्मागतिकी के लिए, इसको आपको अच्छे से बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अगर नहीं पता है तो आप अपने हार्ड कॉपी से या अपने जो मेरा सेशन आएगा यूट्यूब चैनल पे उससे भी आप इसको वॉच कर सकते हैं। क्लियर? तो ब्रीफली मैं बताता हूं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो मैंने इसका मैथमेटिकल टर्म्स लिया है dq इक्वल du प्लस dw। तो dq क्या है यहाँ पे चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट और du क्या है चेंज इन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी और dw क्या है चेंज इन अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर? तो ये ऊष्मा में परिवर्तन की दर है और ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है और ये कार्य में परिवर्तन है। क्लियर है? तो 3 फंक्शन है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी और लास्ट में है वर्क डन। क्लियर है? तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार कोई भी ऊष्मा या ऊर्जा परिवर्तित या परिवर्तन होने के बाद कुछ कार्य में विद्यमान हो जाती है। मीन्स यहाँ पे इस एनर्जी का या इस अमाउंट ऑफ हीट का क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो प्रथम नियम जब भी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो उसमें आपको ये कंडीशन देनी है ये चेंजेबल फॉर्म में होता है और इसमें कोई एक टर्म्स दूसरी टर्म में कन्वर्ट होती हैं। यहाँ पे कौन कन्वर्ट हो रहा है ऊष्मा अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट हो रही है अंडर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ 1 कंप्लीट साइकिल। एक पूरे चक्र में जो हम वर्क करेंगे उसके थ्रू हम इसको कार्य में ऑब्टेन कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हीट का कन्वर्जन हो रहा है इसमें वर्क डन में। तो जब आप इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट या नियम पढ़ोगे अपनी बुक्स में तो आप ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मा या ऊर्जा का रूप परिवर्तन होने के बाद क्या होगा कार्य प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? तो ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा है dq इक्वल du प्लस dw। क्लियर है? तो जब मेरा सेशन आप वॉच करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसमें आपको कंप्लीट में बताऊंगा। क्लियर? तो अभी तो ये टॉपिक में यूज होना है इसलिए मैंने आपको ब्रीफली इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया है और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन दी है इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? तो वहां पे मैंने हीट को कन्वर्ट किया था और किसी दूसरे फंक्शन में वो क्या था वर्क था। क्लियर? और उसके अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन नंबर 1 नोट किया dq इक्वल du प्लस dw। तो ये चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वर्क डन। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी इस प्रकार से ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने ली है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अप्लाई करके हमने पहले इक्वेशन को लिखा है। राइट है? उसके बाद हम बात करेंगे फॉर कंप्लीट 1 साइकिल। तो हम एक पूरे चक्र के लिए बात करेंगे। एक पूरा चक्र किस पे डिपेंड करेगा हॉट बॉडी सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और आपका कोल्ड बॉडी। तो सिंपल सी बात है हमारा जो पहला पार्ट है प्रैक्टिकली जब लेंगे तो गर्म वस्तु से हमें कोई ऊष्मा मिलेगी। क्लियर? और वो ऊष्मा किसको मिलेगी वर्किंग सब्सटेंस को। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। तो ये
उष्मा जब इस वर्किंग सब्सटेंस को मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, ब्रिंग करेगा या ब्लास्ट करेगा और हमारा जो इंजन है, मशीन है, वो वर्क करना शुरू करेगा। क्लियर है? तो जैसे आपकी बाइक है या इंजन है, वो पेट्रोल या डीजल जो भी लेते हैं, वो वर्किंग सब्सटेंस है, उसके थ्रू आपका इंजन या बाइक कार्य करती है। और जब भी ये वर्किंग करेगा प्रैक्टिकली, तो ये वर्क डन करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट है, बची हुई शेष उष्मा की मात्रा है, वो किसको सप्लाई करेगा, सिंक को, कोल्ड बॉडी को सप्लाई कर देगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस है और हमारे पास जो मशीन है, एज लाइक बाइक है या इंजन है, वो प्योरली परफेक्ट आइडियल नहीं होते। अगर होते तो वो कंप्लीटली 100% हमें रिजल्ट देते हैं। क्लियर? लेकिन कुछ ना कुछ एरर होती है, 100% उसको हम इफिशिएंस नहीं कह सकते। क्लियर है? आपने सुना होगा कि बाइक का एवरेज 70 या 80 है, मींस कुछ ना कुछ तो एरर है, परफेक्ट वो आइडियल मशीन नहीं है कोई भी। क्लियर? तो ये एक साइकिल में जो कार्य करेगा वो हो जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट है, उसको सप्लाई कर देगा सिंक को। क्लियर? और ये इस प्रकार प्रोसेस रिपीट होता रहेगा अगेन एंड अगेन। तो हम बात करेंगे एक साइकिल का जो वर्क डन है उसको निकालने के लिए। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन है dq = du + dw, इसमें हम ये चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है अमाउंट ऑफ हीट के। एक हॉट बॉडी का अमाउंट ऑफ हीट है Q1, एक कोल्ड बॉडी का है। और जब भी हम चेंज निकालते हैं किन्हीं टू फंक्शन के बीच, तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फाइनल होगा, जहां से हमारी स्टार्टिंग हो रही है Q1, ये क्या है, ग्रेटर है Q2 के रिस्पेक्ट में, तो इसमें से माइनस कर देंगे Q1 माइनस Q2। तो ये फंक्शन मॉडिफाई होकर आ जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल, ये इंटरनल एनर्जी है जब ये वर्किंग करेगा। ठीक है? तो उस समय इसका जो इंटरनल नेट एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी एक साइकिल के लिए। बिकॉज आपको पता है, सपोज दैट ये हमारे पास कोई सिस्टम है A, B, C और ये D, और मैंने इस सिस्टम में कोई पार्टिकल लिया, गैस पार्टिकल, और मैंने उसको A to B और B to C, C to D और D to A, इस प्रकार मैंने इसको शो किया। तो एक साइकिल जब इसका निकालूंगा मैं, तो पहले ये A to B जाएगा, B to C, C to D और D to A। अब आपका कंप्लीट एक साइकिल बनेगा। क्लियर है ना? तो इस कंडीशन में टू टाइप के ट्रैक्शंस हैं, A to B के अपोजिट C to D है और B to C के अपोजिट D to A है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को इंपोज करेगा और ये 0 बना लेगा। क्लियर है? तो कभी भी अगर हम बात करें किसी फंक्शन में, एक साइकिल में जब भी हम कोई भी फंक्शन फाइंड करते हैं, तो हमेशा नेट कितना होगा, 0 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, du = 0, और ये आपका रहेगा W। क्यों? कुछ वर्क करेगा वो और बची अमाउंट सप्लाई कर देगा सिंक को। तो इक्वेशन जो मॉडिफाई होकर आएगी वो W = Q1 - Q2 आ जाएगी। तो ये कंप्लीट वर्क डन है अंडर ड्यूरिंग द फॉर वन कंप्लीट साइकिल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उष्मा इंजन का जो कुल कार्य है वो Q1 - Q2 रहेगा। क्लियर? और ये एक साइकिल के लिए है, एक चक्र के लिए है, उष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार। क्लियर है? तो ये इक्वेशन नंबर 2 आपकी बन जाएगी। ये आपको देना है वर्किंग ऑफ द हीट इंजन, उष्मा इंजन की जो क्रियाविधि है उसमें आपको ये इतना करना है। राइट? अब हमारा बचा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्मल इफिशिएंसी। इसको बोलते हैं उसमें दक्षता या उसमें क्षमता, क्योंकि बात हो रही है थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसलिए हम कहेंगे इसको थर्मल इफिशिएंसी। इसको हम करते हैं डिनोट स्मॉल e से, और ये सिंबल है ईटा। क्लियर है? इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर A को नोट किया है। तो इसकी जो टर्म है वो स्मॉल e = W/Q1 है। W मैंने आपको बताया अभी क्या है, ये वर्क डन है, ये कुल कार्य है अंडर ड्यूरिंग द वन कंप्लीट
साइकिल। एक चक्र में किया गया कार्य कितना है, W है, और Q1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, और एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, स्रोत से ली गई ऊष्मा की मात्रा है Q1। क्लियर? तो जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये रहेगा द रेशियो ऑफ द वर्क डन, नेट वर्क डन अंडर ड्यूरिंग द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द हीट इंजन corresponding to the amount of heat absorbed from the source. It is called thermal efficiency. It is represented by the symbol small e और हीटर। क्लियर है ना? तो उसमें दक्षता को जब हम डिफाइन करेंगे तो ये एक चक्र में कार्यकारी पदार्थ द्वारा किए गए कुल कार्य तथा स्रोत से ली गई ऊष्मा की मात्रा Q1 के अनुपात के समतुल्य होता है, और इसे हम स्मॉल ई से करते हैं रिप्रेजेंट, और इसका फॉर्मूला बनेगा स्मॉल ई इक्वल W अपॉन Q1। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आपकी ए, और इसके बाद हम इस इक्वेशन नंबर 2 को जो हमने वर्क डन निकाला था इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में, और इसको मॉडिफाई करके इक्वेशन नंबर बी लेके आएंगे। क्लियर? तो W की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे मैंने नोट किया है नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का प्रयोग करने पर ये फंक्शन बनेगा E इक्वल W की वैल्यू है Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 रहेगा। क्लियर? जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो Q1 के ऊपर नीचे आ जाएगा रेशो में माइनस Q2 अपॉन Q1, और इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे माइनस Q2 अपॉन Q1, तो फंक्शन बचेगा E इक्वल 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये आपका सेकेंड फॉर्म है इस फॉर्मूले का जो हमने मॉडिफाई किया है वर्क डन की हेल्प से। क्लियर? E इक्वल 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये इक्वेशन नंबर बी और आपका ये आंसर। क्लियर? तो दो टाइप से आपको थर्मल एफिशिएंसी के फॉर्मूले मिलेंगे। न्यूमेरिकल के लिए भी आपको दे सकता है E इक्वल W अपॉन Q1, और सेकंड है E इक्वल 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है? आपके बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो दो टाइप की कंडीशन देता है थर्मल एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्लियर है? तो ये टर्म्स हमारी थर्मल एफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी इस फॉर्मूले से, और इसको मॉडिफाई करके आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा। राइट? तो आप ब्रीफली रिवाइज करते हैं, आज का ये सेशन क्लोज करेंगे। हीट इंजन में सिंपल कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की मशीन है या डिवाइस है या सिस्टम है जो हीट और थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड कराती है कोई मैकेनिकल वर्क, और ये मैकेनिकल वर्क डिपेंड करेगा आपके वर्किंग सब्सटेंस पे, और वर्किंग सब्सटेंस डिपेंड करेंगे दो प्रकार के टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर पे। क्लियर? उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमें कुछ नहीं करना है, 3 पार्ट से मिलके ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा प्रैक्टिकली, और वो पहला पार्ट होगा आपका हॉट बॉडी, सेकंड होगा आपका कोल्ड बॉडी, थर्ड होगा आपका वर्किंग सब्सटेंस। इनका जो प्रैक्टिकली अरेंजमेंट है वो हम फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग इस प्रकार से लेंगे, और इसको हम वर्किंग जब ये प्रोसेस में लेके आएंगे तो इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम यूज करके इसका वर्क निकाल लेंगे, नेटवर्क। ठीक है? ये नेटवर्क W इक्वल Q माइनस Q2 रहेगा हीट इंजन के लिए एक कंप्लीट साइकिल के लिए। उसके बाद थर्मल एफिशिएंसी में एक रेशो है ये स्मॉल e इक्वल W अपॉन Q1 जो हमने शो किया है क्वेश्चन नंबर ए में। क्लियर? और इस प्रकार ये कंप्लीट आपका 4 पार्ट्स में क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर कर सकते हो हमारे